हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप भी डीएवी का सीबीटी का फॉर्म भर चुके हैं और आपने पीजीटी बायोलॉजी के लिए अपना फॉर्म भरा हुआ है और आप इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन सभी चीज़ों का अगर जवाब अगर आपके पास हाँ है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा चीज़ लेकर के आया हूँ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, मेरे पास है पीजीटी बायोलॉजी का पूरा सिलेबस और ये हमारा टीम का दावा है कि अगर आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस पूरे सिलेबस से बाहर आपका एक सवाल भी नहीं आने वाला है। दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी टीम लगती है, हमारा पूरा टीम बैठता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करती है और उसके बाद हमने एक ऐसा सिलेबस निकाला जिससे सारा का सारा टॉपिक्स कवर हो चुका है पिछले कई सालों का। और तो और दोस्तों, हमने सबसे अच्छी बात क्या करी है कि हमने इस बार सभी टॉपिक और चैप्टर्स का वेटेज भी बना करके दिया हुआ आपको, ठीक है। तो चलिए एक झलक आपको दिखाता हूं उस सिलेबस का, ठीक है। जैसे क्लास 12th बायोलॉजी का 11th-12th बायोलॉजी अगर आप ध्यान देंगे देखेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहला चैप्टर आपका आता है, यूनिट है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब इस डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स पढ़ना है। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 11th में ये सिस्टमेटिक्स बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन डीएवी में या फिर अदर कोई भी केवी वगैरह कहीं पर भी पीजीटी के एग्जाम्स में ये वर्ड को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। सिस्टमेटिक्स उसको बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है और इससे बहुत डिटेल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपका नॉलेज और कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, डीप है, आपको पता है चीजों को, आपने पढ़ा है, तभी आप इस चीज को आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे चैनल पर मैंने आपको सब चीजों का लिस्टिंग कर दिया है कि किस तरीके से कहां से आपका क्वेश्चंस आएगा। जैसे कि मान लीजिए डेफिनेशन है आपका, दूसरा हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, यानी कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी के उसके पूरे के पूरे कैटेगरीज, हायरार्की वगैरह वगैरह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 3 एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, क्राइटेरिया, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किस क्राइटेरिया पर बेस है, मेरिट क्या है इसका, डिमेरिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है, आखिरकार क्या हुआ कि हमने 3 को एक्सेप्ट नहीं किया, 3 के बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गया, 4 के बाद 5 गया वगैरह वगैरह, ये क्या था वगैरह। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम आज के टाइम पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, सेरो टैक्सोनॉमी क्या होता है, केमो टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी वगैरह वगैरह। दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, यानी कि इस हिस्से में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं इनमें से। आगे देखेंगे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर्स में से आईसीबीएन क्या होता है, आईसीजेडएन क्या होता है, आईसीबीएन के उसके बाद फिर कंटेंट, कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह कहां लगाया जाता है, सब कुछ पूछता है आपका ये एग्जाम्स। इसके बाद आपका स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फाइलोजेनेटिक, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपको एडवांस भी जानना होगा, यानी कुछ कुछ कंटेंट आपको एडवांस लेवल पर जानकारी रखनी होगी, यानी कि ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे कि क्लैडिस्टिक्स क्या होते हैं, बेसिक फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसा होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पूरे के पूरे चैनल पे ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस पूरे के पूरे सिलेबस को देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको हमारी ऐप से परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या होता है कि जब एक पूरी की पूरी टीम मेहनत करती है और उसके बाद सभी मिल करके एक एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसमें हम सब लोगों को आपका सपोर्ट का जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने करियर में अच्छा करने के लिए हमें खुद सपोर्ट करेंगे और हमारी मेहनत को आप देखेंगे। अगर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस चाहिए, पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस +2 पीजीटी बायोलॉजी के लिए चाहिए आपको, जिसमें कि वेटेज इंक्लूड है दोस्तों, ठीक है। हम यानी कि पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 के पूरे वेटेज को आपको बताएंगे, यानी कि उसमें कितना परसेंट क्वेश्चंस आएगा, कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स कितना होगा, सब कुछ लिखा हुआ है इस चीज में। और अगर आपको ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ चाहिए पूरा सिलेबस का, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर के आपको सर्च करना है दीक्षा ऑनलाइन।
और ये हमारा एप्लीकेशन है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको ई बुक के सेक्शन पे जाना है दोस्तों। ई बुक्स आप जाएंगे और ई बुक में क्लिक करने के बाद आपको पहला पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट सिलेबस फॉर पीजीटी बायोलॉजी 2025 का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में इसे 100 रुपीज में सेल कर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में ये अवेलेबल है दोस्तों, सिर्फ 50 रुपए में ये अवेलेबल है। आप यहां से बाई नाउ करेंगे, बाई नाउ करने के बाद आप इसके परचेस कर सकते हैं, अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी तैयारी अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने करियर के लिए ये 50 रुपए जरूर खर्च करेंगे और अपना पूरे का पूरा तैयारी को और बेहतरीन बनाएंगे। दोस्तों सिर्फ बायोलॉजी के लिए ही नहीं, हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी पीडीएफ अवेलेबल है, जो कि यूट्यूब पर धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम लोग अपलोड करते जाएंगे। और अगर हमारे दोस्त जो पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं और वो अगर चाह रहे हैं कि हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च करें, डीएवी के लिए खास पीजीटी बायोलॉजी के लिए लॉन्च करें, तो आप सब कमेंट करें वीडियो के नीचे। हम लोग एक बहुत जल्दी पूरा का पूरा सीरीज लेकर के आएंगे अगर आप सबका सपोर्ट होगा, और बहुत ही कम प्राइस में, बहुत कम प्राइसेस में हम लोग पूरा का पूरा ये सिलेबस को कवर करेंगे। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत बेहतरीन नंबर से क्वालिफाई हो, आप एग्जाम में अपना अच्छा दे सके। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।